हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोशन वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमने कल की क्लास में ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो टॉपिक है इसको किया था, ठीक है। और इसके साथ जो रिलेटेड न्यूमेरिकल थे हमने वो भी किए थे। यहाँ से कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बताए थे कि इनको ऐसे सॉल्व करना है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपने ट्राई भी किए होंगे और आपके सॉल्व भी हो गए होंगे। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, तो बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जो आपकी इसकी लास्ट वीडियो थी, ठीक है बच्चे। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना न्यूमेरिकल्स वाले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं और ज़्यादातर जो चांस हैं आपके इसी टॉपिक के रहते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कल की क्लास में हमने ये टॉपिक छोड़ दिया था क्योंकि क्लास थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते हैं ना। तो कोई बात नहीं, आज करवा देंगे ये आपको। टॉपिक का नेम है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो हमारी क्या होती है ये हमने पढ़ना है। तो जो टॉपिक का नेम है सर्कुलर मोशन, पहले ये देखो आपको सर्कुलर मोशन का मीनिंग पता है या नहीं पता है। तो सिंपली सर्कल का मीनिंग पता है सभी को। सर्कल क्या होता है? जो सर्कल है मतलब जब हम बोलते हैं कि हमारी जो मोशन है राउंड मोशन जो होती है, सर्कल के अबाउट जो मोशन होती है, सर्कल के अबाउट जो मोशन है दैट इज़ सर्कुलर मोशन, है ना। उसको हम सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? जैसे हमने सिंपली यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी, हमने वहाँ पे बताया था कि हमारा जो टाइम है इक्वल इंटरवल से चेंज होता है और हमारी जो मोशन है, जो डिस्टेंस है, वो भी इक्वल इंटरवल से चेंज होती है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफाइन करेंगे हम उसको। वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने से ही ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेट करता है। तो वो जो वेलोसिटी का चेंज होता है वो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज भी हो सकता है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी, या फिर वो दोनों में भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो होती है ना, ठीक है बच्चे। तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो अपना मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, ठीक है, और सिर्फ इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो चेंज करे? तो उसके लिए ही हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ देखो जो आपको एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, रेक्टेंगुलर ट्रैक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन देखो आपकी A to B गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैं ईस्ट वेस्ट में बात करूँ उस तरीके से देख सकते हो। फिर B to C गया वो लेफ़्ट साइड गया, C to D गया अपवर्ड गया है, D to A राइट। तो हर बार इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। ऐसे ही हेक्सागोनल ट्रैक में है यहाँ पे, ऐसे ही आपका ऑक्टोगोनल शेप ट्रैक है और फिर सर्कुलर ट्रैक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल ले रखे हैं मोशन ऑफ बॉडी के। ये जो मोशन है क्लोज पाथ के अबाउट है। क्लोज पाथ के अबाउट मोशन का मीनिंग क्या है? जब हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, जहाँ से हमने चलना शुरू किया था वो पॉइंट हमारा लास्ट वाले पॉइंट के साथ ओपन ना होके क्लोज हो जाता है, ठीक है बच्चे। जिसे यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, जो ए डायग्राम है रेक्टेंगुलर पार्क का। ए से शुरू होता है देखो, और फिर D to A ही आता है। क्लोज है ना ये पाथ है जो इसका, ठीक है। जैसे हम अज्यूम करते हैं एथलीट होते हैं जो रन करते हैं, तो वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट पार्ट्स पे से करते हैं, A to B, B to C, C to D, D to A, इस तरह से, ठीक है। अपने आप को ट्रैक पे रखने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी जो स्पीड है कॉर्नर्स पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स पे आपने देखा है व्हीकल चलता है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कैसे चेंज करनी पड़ती है, एकदम से स्ट्रेट चलते हैं लेकिन कॉर्नर्स पे हैंडल को बहुत घुमाना पड़ता है, ठीक है बच्चे, क्योंकि शार्प वहाँ पे कॉर्नर होते हैं वो। तो ये जो एथलीट होता है ये कितनी बार अपने जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है चेंज करता है, तो वो उसके राउंड पर डिपेंड करता है कि वो अपना 1 राउंड कंप्लीट करता है तो वहाँ पर कॉर्नर्स हैं जो कितने आते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है हमें कि रेक्टेंगुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो 4 टाइम चेंज होती है, ठीक है। 4 टाइम वो चेंज होती है, क्योंकि ये इस ट्रैक की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड है ना, तो 4 साइड हैं तो 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर हैं तो 4 टाइम उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अब सपोज़ करो हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रैक के बजाय एथलीट है जो रन करता है हेक्सागोनल शेप पाथ पे, जैसे ये डायग्राम B दिखाया है ABCDEF,
ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो एथलीट है वो चेंज करेगा उसकी डायरेक्शन को 6 टाइम, ठीक है, जब वो अपना 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो क्या होगा अगर जो ट्रैक है उसका हेक्सागोन नहीं है, अगर वो रेगुलर ऑक्टागोन है, 8 इक्वल साइड हैं उसकी, जैसा कि ये दिखाया है ABCDEFGH, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे नंबर ऑफ़ साइड हैं जो ट्रैक की इंक्रीज़ करती हैं, तो जो एथलीट है अपने टर्न है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेंगी टर्न, आप ये तो खुद भी ट्राई करके देख सकते हो ना, स्टेडियम वगैरह में जाके देखना, वहाँ इस टाइप के ट्रैक आराम से मिल जाते हैं। तो जितना जल्दी वो जो वहाँ पे कॉर्नर होंगे, ठीक है, जितना जल्दी वहाँ पर मोड़ आता है उतना आपको आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। ये तो एक्सपीरियंस भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से क्या होगा अगर शेप है जो ट्रैक की इंक्रीज़ करती जाए, तो हम वहाँ से देखेंगे कि शेप के अप्रोच करते हुए सर्कल की जो शेप है वो चेंज होती है और लेंथ है जो हर एक साइड की उस पॉइंट पे आकर डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है बच्चे। अगर एथलीट है जो मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है उसका वो किसकी वजह से होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। जब डायरेक्शन चेंज होती है उसकी मोशन की, तभी उसकी वेलोसिटी है जो चेंज होती है। तो जो मोशन होती है एथलीट की सर्कुलर पाथ में, वो हमारी एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होती है। किसका एग्जाम्पल है बच्चे, वो एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बच्चे, सर्कुलर में हम बोलते हैं उसको। तो अब हमें ये पता है कि सर्कल के अलोंग अगर वो मूव करता है तो सर्कल के अलोंग टोटल लेंथ क्या होती है, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है या फिर हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है अगर उसकी रेडियस r गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस उसकी क्या होगी, 2πr, क्या होगी बच्चे, 2πr। तो जो एथलीट है वो t सेकंड लेता है, टाइम हमने मान लिया कि उसने t सेकंड लिया, जब वो जाता है सर्कुलर पाथ में, रेडियस हमारी r है, तो स्पीड जो v होगी उसकी वो क्या होगी, v इक्वल होगा यहाँ से 2πr/t के, ठीक है। कैसे निकाला ये हमने, सभी को पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बोल लो, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर ली थी इसीलिए उसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो 2πr डिवाइड बाई t, 2πr क्या था, टोटल लेंथ जो कवर की थी, t क्या था, टाइम था, बस वही तो पुट किया है हमने और क्या किया यहाँ पे, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसकी जो मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या बोलते हैं हम उसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से ये एक्टिविटी दी है, और सच बताऊँ भाई हम तो जब छोटे थे ना ये कला करते रहते थे। हमारे टाइम में ऐसे नहीं था, जैसे मोबाइल लेके बच्चों को बिठा दिया, आप लोग अब सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हो, टीवी में लगे रहते हैं। हमारे टाइम पे नहीं था इतना ट्रेंड, टीवी का भी सच बताऊँ एक फिक्स से प्रोग्राम होते थे कि शाम को ये देखना है, सुबह ये देखना है, बस, नहीं तो दिन भर बाहर खेलना, और वो सबसे बढ़िया था। अब के टाइम में बच्चे फ़ोन में घुसे रहते हैं, बच्चे सोशल नहीं होते, बच्चों को कुछ नहीं पता होता, सच्चाई है ये आज के टाइम की, ठीक है। तो चलो ये तो बात बदल जाएगी, टॉपिक पे आ जाओ, डाइवर्ट ना हो। ये ना एक थ्रेड लेना होता है, ठीक है, और थ्रेड के एक छोटा सा स्टोन का टुकड़ा बांधना होता है, और फिर स्टोन है जो हम उसको थ्रेड को ना ऐसे ऊपर हाथ करके और अपने हाथ को सर्कुलर मोशन में घुमा दो, थ्रेड है जो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा और वो स्टोन के साथ साथ, ठीक है बच्चे। तो स्टोन है जो आपका सर्कुलर पाथ कांस्टेंट स्पीड के साथ वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। तो स्टोन यहाँ से डिस्क्राइब करता है सर्कुलर पाथ को, ठीक है, जब वेलोसिटी है जो उसका मैग्नीट्यूड है जो हमारे पास कांस्टेंट है। अब थ्रेड को एकदम छोड़ दो, थ्रेड को जब एकदम छोड़ते हैं तो डायरेक्शन बताओगे आप स्टोन की कि किस साइड जाएगा। इस एक्टिविटी को फिर कई बार करके देखो और ऐसे ही स्टोन को रिलीज़ करो डिफरेंट पोजीशंस पे, तो डायरेक्शन है जो वो सेम रहती है या फिर चेंज होती है, तो ये बताना है। अब ये तो आसान सा एक्सपेरिमेंट है भाई, ट्राई कर सकते हो ना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। तो ये ट्राई करके इसके कमेंट बताने हैं अच्छा मुझे, ठीक है, मतलब इसके रिज़ल्ट बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं तो जब हम स्टोन को छोड़ते हैं तो स्टोन है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और सर्कुलर पाथ के टेंजेंट मूव करता है। सर्कल का टेंजेंट पता है, मैथ्स पढ़ते हो, सर्कल का टेंजेंट होता है जो उसको किसी एक पॉइंट से टच करके जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हमने स्टोन को रिलीज़ किया कॉन्टीन्यूसली वो मूव करता है अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली वो मूव करता है
उस इंस्टेंट पे, और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज होती रहती है। ठीक है, स्टोन जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आई कि सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होती है हमारी वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की, वो चेंज होती रहती है। लीनियर वेलोसिटी की बात करनी है क्योंकि एंगुलर में तो फिर वही है ना, एंगल सेम रहता है, हर बार वही आएगी। उसके बाद है, जब कोई एथलीट है जो वो थ्रो करता है हैमर को या फिर डिस्क को स्पोर्ट्स मीट में, तो वो क्या करता है, हैमर को या फिर डिस्क को अपने हाथ में एक इस तरह से पकड़ के रखता है कि जब वो उसको छोड़ता है ना, थ्रो करता है, तो ये एक सर्कुलर मोशन देती है, रोटेशन होती है वो उसकी अपनी बॉडी की। उसको एक बार रिलीज़ कर दिया जब गिवन डायरेक्शन में, तो हैमर या फिर डिस्क से है जो वो मूव करेगी उस डायरेक्शन में जिसमें उसको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, डिस्क है जो भी, वो हैमर है या फिर। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की बात करते हैं। सैटेलाइट भी होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द अर्थ। साइकिलिस्ट होता है, सर्कुलर ट्रैक पे वो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, यहाँ से आपका चैप्टर होता है फिनिश। ये मेरे लिए फिनिश हुआ है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आपके लिए तो तब होगा ना जब आप इसको ऐसे ही अच्छे से करोगे जितना अच्छे से मैंने करवाया है। अब ये भी देख लेते हैं भी आपने क्या सीखा है ना, व्हाट यू हैव लर्नड। ये बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को चैप्टर समझ आ गया ना, उनको ये व्हाट यू हैव लर्नड के पॉइंट ऐसे लगेंगे कि मैम रिवीजन से करवा रही हैं। जिनको नहीं समझ आए उनको ये मुश्किल लगेंगे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ से कंक्लूज़न निकाल लेना कि आपको चैप्टर समझ आया है या नहीं आया। तो फर्स्ट है, देखो, मोशन इज़ अ चेंज ऑफ पोजीशन। मोशन का मीनिंग क्या था, हमने जब फर्स्ट डे चैप्टर को शुरू किया, मैंने बिल्कुल आपका एग्जाम्पल लेके ना मोशन को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट है क्लास को दोबारा देख लेना। मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन है। इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किस टर्म्स में, कि डिस्टेंस के टर्म में या फिर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। डिस्टेंस के टर्म में होगा जब हम सिर्फ मोशन के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, कि इतने किलोमीटर ऑब्जेक्ट ने मूव किया है। डिस्प्लेसमेंट की टर्म में होगा जब हम बोलेंगे कि वो ईस्ट से वेस्ट गया या कुछ भी। मोशन है जो ऑब्जेक्ट की, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी के ऊपर कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर चेंज हो रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म होता है, इक्वल इंटरवल से चेंज होती है जब, और जब हमारी चेंज होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड है जो ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, जहाँ उस टाइम पे, स्पीड के टाइम पे आपने डिस्टेंस बोला था ना, अब वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस की डायरेक्शन का फैक्टर भी आ जाता है। तो वेलोसिटी के केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी के बाद जो कॉन्सेप्ट था एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है हमारी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। उसके बाद है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जो ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ये हम ग्राफ से शो करते होते हैं बच्चे। ठीक है, वो ऊपर हमने ग्राफ बनाए भी थे। इक्वल से कवर होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, अनइक्वल से होगा वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ आ जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, नेमली। जो मोशन ऑब्जेक्ट की हम उसको डिफाइन करते हैं इन इक्वेशन से। यहाँ पर 3 इक्वेशन है हमारी जो बहुत हेल्पफुल है चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट है यहाँ पे v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, u होती है हमारी इनिशियल स्पीड, v होती है हमारी फाइनल स्पीड, a होती है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t होता है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है बच्चे, उसके बाद s है हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है जी, नेक्स्ट है 2as। 2as की वैल्यू है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ओके बच्चे, तो ये है हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, where u is initial velocity which moves with uniform acceleration a for time t, v is final velocity, and s is distance it travel in time t. Okay, if an object move in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. तो कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है जी,
यहाँ से चैप्टर हो गया और अभी मैं क्या देख रही हूँ, अभी मेरा ध्यान गया आपकी एक्सरसाइज पर और ये मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ तो सारे ही न्यूमेरिकल हैं। कर लोगे आप इन न्यूमेरिकल को? हैं बहुत मुश्किल है आपके लिए तो फिर ये करने, सारे न्यूमेरिकल आ गए है ना। न्यूमेरिकल तो तुम्हें पहाड़ दिखने लग जाते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। तो कल मैं तुम्हारी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की क्लास लूँगी एक, उसमें मैं ये 1-2 थ्योरी के जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये 8th क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल 9th है, इनको तो मैं उसी क्लास में ले लूँगी। ठीक है, मैं आपको बोल रही थी ना एक बोर्ड पे क्लास लूँगी आपके न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो मैं आपकी क्लास ये इन्हीं क्वेश्चनों की लूँगी। ये 5 न्यूमेरिकल हैं यहाँ पे, 1-2 ये पीछे हैं, तो ठीक है। वो तो क्यों रिपीट करना, उनका सोल्यूशन भी है आपके सामने है ना, वो तो आपको डाउट भी होगा, सोल्यूशन में से आराम से देख लोगे। मैं ये क्वेश्चन करवाऊँगी आपको एक्सरसाइज के बोर्ड के ऊपर। ठीक है बच्चे, उस क्लास को एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा। मैं ट्राई करूँगी भाई अभी साथ के साथ ही लेने की। ठीक है बच्चे, और कनेक्टेड रहना, क्लास को ज़रूर देखना। क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आपने बहुत देर कर दी है। जल्दी से जल्दी ये काम कर लो भाई, क्योंकि इस चैनल पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत कंटेंट आने वाला है। ठीक है, फिर मत कहना कि मैम हमें तो मालूम ही नहीं था, आपने हमें बताया ही नहीं था। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको, यहाँ बहुत कंटेंट आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करती हूँ चलो क्लास आपको इंटरेस्टेड लगी होगी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड था भाई, आप लोग भी बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। ठीक है बच्चे, हाँ जी हो गया ख़त्म चैप्टर फाइनली, और आपका कब ख़त्म होगा वो भी बता दो। अच्छा एक ना ये काम किया करो, जैसे पिछली क्लास आपने लगा ली ना, तो बुक है ना सभी के पास, NCERT है, जो भी है, मतलब वट एवर यू आर रीडिंग इन योर स्कूल। तो मैंने क्लास करवा दी, आपने मेरी क्लास सुनने के बाद बुक खोल के उसको रीड भी करना है। और जैसे आपने सेकंड पार्ट देखा, पिछले पार्ट को भी रिवाइज़ करना है। इससे क्या होता है, जितना पिछले की रिवीजन करते जाओगे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। पिछली चीज़ों को पढ़ के देखो, हर बार एक नया पॉइंट सामने आएगा, हर बार ये सोचोगे हाँ हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे अभी आप 9th में हो, 8th की साइंस को उठाओ, 8th के पेपर दे लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप महान बन गए भाई। अब आपको 8th का बिल्कुल बाय बाय मार्क्स भी अगर आपके आए थे ना, आज भी मैं 8th का क्वेश्चन पूछ लूँ, आज भी गलत कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम पिछला ऐसे छोड़ देते हैं भाई, जैसे मतलब खा पी के भूल जाते हैं ना कि पहले कुछ खाया था, इस तरह से छोड़ देते हैं पिछले काम को, किए हुए को। छोड़ना नहीं है बच्चे, ये 9th में पढ़ रहे हो तो आगे ये +1 में आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ आती हैं चीज़ें, चेंज नहीं होती। ये बेसिक है जो, ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को 6th की साइंस उठा लो, आप भी पढ़ोगे ना बड़ा मज़ा आएगा। क्यों, आपको आसान लगेगी। लेकिन उसमें पढ़ते पढ़ते ऐसे पॉइंट आएंगे, हाँ हमें तो ये पता ही नहीं था, हमने तो 6th ऐसे ही कर ली। सच में ऐसा ही होता है भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं अभी भी +1 +2 का 9th 10th का करती हूँ, तो ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सामने आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन नए नहीं होते, उस टाइम पे हम कंसंट्रेट नहीं करते, उसी टाइम पे उसको 10 बार पढ़ा होता, फिर नहीं लगता वो इतना वो। ठीक है बच्चे, तो कई बुक्स के पीछे मत भागो, बेटर यही है कि एक ही बुक को कई बार पढ़ो, ताकि उसमें छुपा हुआ एक एक वर्ड है जो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।